Hi students, we are going to start with simple harmonic motion, JEE lecture, objective questions, level 1 from DC Pandey. Question number 1, we are doing odd numbers. Question number 1 पढ़ते हैं. A simple harmonic oscillation has amplitude A. The time required to go from A to A by 2. यहाँ पर बराबर से एनालिसिस करें हम लोग. We know that beta this is x is 0, this is x is plus a, and this is x is a by 2. आपको कह रहा है यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है. सिनॉप्सिस में मैंने आपको दिया है, तो ठीक है हम लोग देख लेते हैं. आपको पता है ये 0 डिग्री होता है, इसका फेस 0 डिग्री होता है, इसका फेस कितना होगा 90 डिग्री होगा. अच्छा a by 2 के लिए कितना डिग्री. आपको मैंने कहा था x के लिए साइन का टेबल चलाना है, बिकॉज x इज sin ओमेगा t प्लस डेल्टा. इसका कोएफिशिएंट इज हाफ साइन ऑफ हाउ मच इज हाफ 30 डिग्री. ये 0 है, ये 30 डिग्री का फेज है, ये 90 डिग्री का फेज है. कह रहा है 90 डिग्री फेज से 30 डिग्री पर जाना है, मतलब कितना डिग्री तय करना है. यू आर कवरिंग 60 डिग्री. देखो ना यार, यहाँ से यहाँ तक जाना है 90 से 30, तो यू आर कवरिंग हाउ मच 60 डिग्री. सो थीटा कवर्ड है 60 डिग्री. तो कह रहा है 60 डिग्री में टाइम कितना है. तो हमको पता है कि 360 डिग्री में लगेगा t, तो 60 डिग्री में कितना लगेगा बेटा t by 6. तो याद रखना यहाँ से यहाँ तक टाइम लगेगा, ऑलवेज इट इज स्टैंडर्ड, इट इज t by 6 ओनली. एंड यहाँ से यहाँ तक टाइम लगेगा t by 12 बिकॉज इट इज 30 डिग्री. एंड यहाँ से यहाँ तक पूरा टाइम 0 to 90 डिग्री t by 4. ये तीनों स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज इट इज बीइंग रिपीटेड इन मेनी ऑफ द क्वेश्चंस. अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3. फॉर अ पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन द वेलोसिटी प्लॉटेड अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट. ये चीज हमने आपको सिनॉप्सिस में सिखाई है, दैट v इज ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. तो इसका स्क्वायर कर लो, v स्क्वायर विल बिकम ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. तो v स्क्वायर विल बिकम ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर. भूलो भाई, कैन आई टेक दिस दैट साइड. सो v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. सिनॉप्सिस में मैंने सिखाया है डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. सो विल बी v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर equals 1. yes or no. तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज 1. सो इट विल बिकम एन एलिप्स इक्वेशन. एंड अगर ग्राफ हम प्लॉट करते हैं v वर्सेस x का, सो विल बिकम एन एलिप्स वेयर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x विल बी प्लस a और माइनस a, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v विल बी प्लस ओमेगा a ऊपर, नीचे क्या रहेगा मेरा बच्चा माइनस ओमेगा a. सो दिस इज एन एलिप्स. और अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं बेटा, ये दोनों a स्क्वायर मतलब ओमेगा अगर 1 बन जाएगा, इफ ओमेगा बिकम्स यूनिटी देन विल बिकम अ सर्कल ना. इफ ओमेगा इज 1 देन इट विल बिकम व्हाट अ सर्कल. ओके, तो आप देख सकते हैं 1 है तो ये स्क्वायर है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर में इक्वेशन चला जाएगा. सो दिस इज हाउ यू डू द थर्ड क्वेश्चन. नाउ we are doing question number 5. Two simple harmonic motions are given by y1 is equal to given by a sin pi by 2t plus phi. y2 will become b sin 2 pi by 3t plus phi. The phase difference between them after 1 second. ठीक है ना, 1 सेकेंड में फेज डिफरेंस. अच्छा, इसका फेज कितना है, पहले वाले का फेज कितना है, ये इसमें t1 डालेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस 5. अच्छा, इसका फेस कितना है 2 पाई बाई 3, t का वैल्यू 1 डालो प्लस 5. सो फेस डिफरेंस डेल्टा 5 विल बिकम मॉडुलस ऑफ phi2 माइनस phi1 या phi1 माइनस phi2 जो भी बड़ा है. सो phi 5 ऐसे ही उड़ जाएगा, विल बिकम 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2. yes or no. So it will become 4 pi minus 3 pi, that is pi by 6 is delta phi.
आई आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? तो यहाँ से हमने आंसर निकाल लिया, दैट इज 5/6. आई आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? सो दिस इज हाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 5. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. Which of the following is not a simple harmonic motion? सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए सबके फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए. एग्जांपल ए ऑप्शन लेते हैं. y is equal to a sin 2 ओमेगा t प्लस b cos स्क्वायर ओमेगा t. आप देख सकते हैं ये भी ओमेगा, ये भी ओमेगा, ये SHM है. बोलो b इक्वेशन देखते हैं. y is equal to a sin ओमेगा t प्लस b cos 2 ओमेगा t. इसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, इसका फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है. दिस इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओमेगा सेम होना चाहिए. थर्ड वाले में एक ही ओमेगा है, चौथे वाले में 2 ओमेगा. दैट इज ऑल्सो अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. दैट कैन बी ओके रिटन एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. आई आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? तो यहाँ पर ओमेगा और 2 ओमेगा, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल. क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं. Two pendulums x and y of time period of x is 4 seconds and time period of y is 4.2 seconds. बोलो. They are made to vibrate simultaneously and initially in the same phase. मतलब साथ में शुरू हो रहे हैं. After how many vibrations of x they will be in the same phase again? अब मेरी बात सुनना सब. यहाँ पर ध्यान से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. देखो क्या हो रहा है. So there are two persons having a race. दो लोग हैं जो रेस लगा रहे हैं. सपोज 200 मीटर का रेस है. ऐसे ऐसे यार, ये वाला फास्ट है और ये वाला स्लो है. ये बहुत ज्यादा फास्ट है. गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग? ये स्लो स्लो चल रहा है. ये सपोज इतना 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 स्लो 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 जा रहा है. बोलो. एंड ये बहुत फास्ट है. ये क्या कर रहे हैं? जब ये इधर आया ना, जब ये इधर आया, यस और नो, ये पूरा एक चक्कर लगाकर इधर आ गया. स्लो वाला इतना ही आया. फास्ट वाला पहले तो दोनों साथ में थे. दिस इज इनिशियल. शुरुआत में दोनों साथ थे, बट फिर से मिले कब? फिर से मिले तब जब फास्ट वाला एक राउंड ज्यादा कंप्लीट कर रहा है कंपैरेटिवली टू द स्लो वाला. The fast wala is completing one more oscillation than the slow one. अरे यार बोलो. So can I say let the theta covered by slow one be theta 1 and let the theta covered by fast one be theta 2? Can I say theta 1 minus theta 2 is 2 pi radian? theta 2 देखो, theta 2 ये है ना, ये और थीटा 1 इतना है. तो इसमें से अगर ये भाग निकाल देंगे तो एक पूरा चक्कर आ जाएगा ना. तो दिस वन ये क्या? यस और नो? ये इंपॉर्टेंट है भाई. अच्छा, थीटा का फॉर्मूला है ओमेगा टी सर्कुलर मोशन में जा रहा है. तो कैन आई राइट दिस एज ओमेगा 1 टी माइनस ओमेगा 2 टी इज 2 पाई. आई एम वेरी सॉरी, दिस इज थीटा 2 माइनस थीटा 1. सही है ना यार? सो विल बी ओमेगा 2 टी माइनस ओमेगा 1 टी. यस और नो सर? अच्छा, ओमेगा को लिख सकता हूँ 2 पाई बाई t2 into t minus 2 pi by t1 into t is 2 pi. 2 pi वैसे ही उड़ जाएगा. बोलो यार. so t का वैल्यू you will get, this will be 1 upon t2 minus 1 upon t1 is equal to 1. so t will become, ये इधर क्या हो जाएगा बेटा? t1 minus t2. तो ये हो जाएगा t1 t2 upon t2 minus t1. यस और नो? क्या कह रहा हूं मैं? t1 माइनस t2 दैट इज अंडरस्टूड t2 माइनस t1. नहीं, t1 माइनस t2, सॉरी. ये इक्वेशन हमको मिला शॉर्टकट. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? t स्लो t फास्ट अपॉन t स्लो माइनस t फास्ट. बोलो. t slow t fast upon t slow minus t fast. बोलो भैया. so this time when there will be an again phase, it will become 4 into 4.2
upon 4.2 minus 4. So it will be 4 into 4.2 upon 0.2. So it will be 4 into 42 upon 2. ये कैंसिल हो गया. So कितना हो गया यार? ये हो गया 84 seconds. तो 84 seconds बाद they will again be in phase. Okay? Getting it? अच्छा, बट ये क्वेश्चन पूछा नहीं है. ये एक तरीका है जो मैंने सॉल्व किया. कितने समय बाद दे विल अगेन बी इन फेज. सबको समझ में आ रहा है? देखो ये यस और नो, ये टाइम पीरियड है, ये टाइम है, टाइम. सही है. अच्छा, 84 सेकेंड्स में मेरा बच्चा ये वाले ने कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट किया? सो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द x1 विल बी 84/4. अरे इसका एक चक्कर का 4 सेकंड है ना, तो 84 सेकंड्स में कितने चक्कर लगाएगा? इतना ही लगाएगा. तो विल बिकम 21 एंड ny कितना लगाएगा? 84/4.2. उसको आप डिवाइड करो, इसका ओके ज्यादा आएगा, 21 से ज्यादा आएगा. जो भी आंसर आपको आया आप फाइंड कर लेना. सो कैन आई से द ओके फास्टर वन, द x1 is completing 21 oscillations and ny will complete some other oscillations. आपको आंसर मिल जाएगा इसका. और एक शॉर्टकट है जो मैं आपको दे दूंगा ताकि आपको फटाफट आंसर आ जाए. ये तो तरीका सही है, बट देयर इज अनदर शॉर्ट ट्रिक. ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है. देन व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक? n plus 1 times t shorter should coincide with n times t longer. Sir, why? Always remember, shorter pendulum will complete one more oscillation than the longer one. So they will again be in phase when the n plus 1 times t shorter will be n times t longer. हम इधर वैल्यू लगा कर देखते हैं. n plus 1 टाइम t shorter कौन है? ओके, ये 4 कम है ना इसका टाइम, तो ये फटाफट ऑसिलेट करेगा. ये 4 will become n times t longer, will become 4.2. yes or no? will become 4n plus 4 is equal to 4.2n. ये कितना हो गया? 0.2n is equal to, बोलो यार, 0.2n will become 4. so n will become 40/2. that is 20 oscillations. और 20 कौन करेगा? 20 लॉन्गर वाला करेगा. तो n plus 1 शॉर्टर वाला कितना करेगा? ओके, लॉन्गर वन विल परफॉर्म 20 oscillations, shorter one will perform n plus 1, that is 21 oscillations. so this will be the resultant आंसर. तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके जरिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट हमको आंसर आ जाएगा. आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस होल कॉन्सेप्ट. और सबको याद रखना है, दिस इज वेरी 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 बेटा इंपॉर्टेंट. वील गो टू द 11th क्वेश्चन. टू बॉडीज p and q of equal masses. क्या सेम है यार? मास सेम. are suspended from two separate massless springs of force constant k1 k2. If the bodies oscillate such that the maximum velocities are the same, so can I say v maximum of first one is equal to v maximum of the second one. जो दिया है मैं लिख रहा हूँ, the ratio of the amplitude मांगता है, a1/a2 I require. v maximum का फॉर्मूला क्या है मेरा बच्चा? ओमेगा है. ओमेगा को लिख सकते हैं बेटा √k/m into a. So if they tell you v maximum 1 is equal to v maximum 2, so इसको लिख सकते हैं √k1/m1 into a1 is equal to √k2/m2 into a2. m और m सेम है, तो क्या मांगता है? a1/a2 will become √k2/k1. So here what is happening? It is very very simple sir. What is the problem? Question number 11 is done. Question number 13 पर आता है. आप सबको दिख रहा रहेगा SHM एक comparatively easy chapter है जेई मेन के लिए. जेई एडवांस में है थोड़ा अच्छा खासा, बट जेई मेन में इट इज वेरी वेरी सिंपल चैप्टर. आपको प्रैक्टिस करना है, सिनॉप्सिस बराबर से देखने हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 13. आइडेंटिफाई द करेक्ट वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ओके वर्सेस x स्क्वायर. हाँ, यू नो पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ k x स्क्वायर. सो इफ आई प्लॉट अ ग्राफ ऑफ u वर्सेस x स्क्वायर, x नहीं, हाँ x स्क्वायर, so it will become a straight line. अरे मेरा बच्चा u और x होता ना तो ऐसे होता. u और x स्क्वायर बोला है, आप बराबर से देखो. आंसर सी है इसका. हाँ, कुछ लोग इसको है ना बी मार्क कर देंगे, दैट इज रॉन्ग. बोलो
क्वेश्चन नंबर 15 पर आता है, फिर से ग्राफ वाला क्वेश्चन है। मैं आपको इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ ग्राफ्स बताता हूँ। 15 क्वेश्चन आपको पता रहेगा। साइन ग्राफ जो होता है वो ऐसे होता है। माइनस साइन ग्राफ कैसे होता है मेरा बच्चा? माइनस साइन ग्राफ ऐसे होता है। कॉस ग्राफ कैसे होता है? ऐसे होता है। माइनस कॉस ग्राफ कैसे रहेगा? माइनस कॉस ग्राफ ऐसे रहेगा। आई आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? तो 15 क्वेश्चन में क्या दिया है? एक्स और टी का ग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऐसे दिया। सर ये कौन सा ग्राफ है? सर ये कॉस का ग्राफ है, मतलब एक्स इज ए कॉस ओमेगा टी। बोलिए। अरे यार देखो ना, कॉस का ग्राफ है, कॉस कॉस मैचिंग मैचिंग। इसका डेरिवेटिव मारेंगे तो क्या होएगा? वी विल बिकम माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। एक्सेलरेशन और एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी। मतलब अगर x का ग्राफ cos वाला आता है तो वेलोसिटी का ग्राफ कैसे रहेगा? अगर v वर्सेस t में प्लॉट करूं तो माइनस साइन है, माइनस साइन मतलब ऐसे आएगा। और एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे रहेगा? एक्सेलरेशन का ग्राफ माइनस कॉस है, माइनस कॉस है, माइनस कॉस मतलब ऐसे आएगा। तो अगर एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसे है तो फोर्स का ग्राफ ऐसे ही है ना, बिकॉज़ F इज ma। तो व्हाट इज फोर्स का ग्राफ? फोर्स का ग्राफ विल बी यस अंडरस्टूड। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पर आता है। देखिए कितना फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ओके, आई होप यू ऑल नो द सिनॉप्सिस, वरना सब बाउंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द मास इज गिवन एज d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम है, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस kx अपॉन m is 0। That means k by m is pi square, but k by m मालूम है आपको ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ओमेगा कितना रहेगा? पाई रहेगा। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? क्या है? ओमेगा को लिख सकते हैं मेरा बच्चा 2 pi f, पाई पाई उड़ा दो तो f will become what? हाफ हर्ट्ज, या तो टाइम पीरियड will become 2 seconds, yes or no? तो याद रखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 19 पर आता है, इट इज ग्रेविटेशन प्लस दिस, the mass and the diameter are twice planet, the mass and the diameter of the planet are twice of that of the earth. So mass of the planet is twice of mass of the earth, diameter of the planet is twice diameter of the earth. So can I say radius of the planet is also twice radius of the earth? Gravitation, याद करो। What will be the time period on this planet? अब देखिए मेरी बात सुनिए, ग्रेविटेशन चैप्टर में, हाँ यार ये फॉर्मूला सब लोग ने सुना रहेगा, g is gm by r square। ये तो कांस्टेंट है। मास कितने गुना हो गया? मास डबल हो गया। रेडियस कितने गुना हो गया? ट्वाइस हो गया ना। ट्वाइस का स्क्वायर होता है 4। सो ग्रेविटी विल बिकम हाउ मेनी टाइम्स? हाफ टाइम्स। मतलब ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट इज हाफ ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑन द अर्थ, यस और नो? तो अगर अर्थ पर t is 2 pi root of l by g, प्लैनेट पर t dash will become 2 pi root of l by g, but g इधर हाफ g है, देखो ना, g by 2 है। ये √2 बाहर निकल के ऊपर चला गया, will become what? t dash will become √2 times 2 pi root of l by g, and what is 2 pi root of l by g? t ना। So time period on that planet is √2 times time period on the earth। बोलते नहीं है। सो आंसर क्या रहेगा? सेकेंड्स पेंडुलम है यार। सेकेंड्स पेंडुलम क्या होता है? जिसका टाइम पीरियड कितना रहता है? 2 seconds। सो √2 times of 2 seconds। सो टाइम पीरियड ऑन द प्लैनेट इज 2 √2 seconds, yes or no sir? क्या हो रहा है? समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन नंबर 21, 2 SHMs, S1 is A sin omega t, S2 is B sin omega t. The S1 and S2 are along the directions making 37 degrees with each other। मतलब क्या? अगर पहले वाले का एम्पलीट्यूड A है, दूसरे वाले का B है, तो पहले वाले का एम्पलीट्यूड अगर ऐसे है तो दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड ऐसे है, कितना डिग्री बना रहा है एक दूसरे के साथ? 37 डिग्री।
कैन आई स्प्लिट दिस इनटू टू पार्ट्स? बोलो। ये हो जाएगा b cos 37 एंड ये हो जाएगा b sin 37. Cos 37 is 4 by 5, so it will become 0.8b and this will be 0.6b. क्या हो रहा है? पूछा गया है तो कह रहा है इसे x में will become a plus 0.8b and y में is 0.6b. तो समझ आ रहा है क्या? तो समझ में आ रहा है? अच्छा, क्या ये दोनों SHM में? हाँ सर, ये दोनों कॉम्पोजिशन भी करेंगे तो SHM ही बनेगा, बिकॉज दोनों का ओमेगा तो सेम है, सो इट इज एन SHM. क्या हो रहा है? मतलब कैन यू इमेजिन दैट एक पार्टिकल के ऊपर दो SHM सुपर इम्पोज हो रहे हैं. एक ऐसे लेकर जा रहा है और एक उसको ऐसे लेकर जा रहा है 37 डिग्री, एक ऐसे और एक ऐसे. तो दोनों का रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा? कैन आई डिवाइड बोथ ऑफ देम? कैन आई से y by x will become 0.6b a plus 0.8b. Can I say y will become 0.6b a plus 0.8b into x? Can I say y is mx? तो y और x के बीच में इक्वेशन will become a straight line. मतलब ये दोनों पार्टिकल का मिलाव करके suppose this particle is moving in what? A straight line. मतलब suppose ये ऐसे ऑसिलेट करेगा. समझ में आ रहा है क्या बात आपको? मतलब ये इमेजिन करते हैं कि अगर एक पार्टिकल है जिसके ऊपर दो फोर्स अटैक कर रहे हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, तो दोनों का ओमेगा है, तो पार्टिकल जाएगा ऐसे 45 डिग्री, सब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो 45 डिग्री पर जाएगा. एक ऐसे कर रहा है पार्टिकल को, कह रहा है इधर आओ, ये कह रहा है इधर जाओ. ये बोलेगा भाई मैं तो मजबूर हूँ, मेरे को मुझे दोनों जगह पर जाना है, तो ये ऐसे जाएगा. वैसे यहाँ पर भी दो इक्वेशंस है, बट ये वो 37 डिग्री, दिस वन 90 डिग्री. तो कह रहा है रिजल्टेंट विल बी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन व्हिच इज y is mx ओनली ना. भाई पैराबोला नहीं है, हाइपरबोला नहीं है, सो इट विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग दैट स्ट्रेट लाइन. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. यस सर. अब आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 23. देखते देखते खत्म हो गया भैया. A particle is attached to a vertical spring is pulled down by a distance of 4 cm. देखो क्या होगा. अंडरस्टैंड. सपोज एक स्प्रिंग था, इसको बोलते हैं नेचुरल लेंथ. अब सुनना नहीं. सपोज यहां से खींच के मैंने एक मास लगा दिया तो क्या है, नीचे झुक जाएगा. इसको मैं बोलूंगा x नॉट. x नॉट पे क्या होगा mg और kx नॉट बैलेंस कर जाएंगे. सो कैन आई से mg इज इक्वल टू kx नॉट, सो x नॉट विल बिकम mg by k. ये उसका कौन सा पोजीशन है मेरा बच्चा? मीन पोजीशन है. क्यों मीन पोजीशन है? बिकॉज नेट फोर्स कितना हो गया इधर? 0. अरे बोलो ना भाई, ये उसका मीन पोजीशन है. इधर वो ऑसिलेट नहीं करेगा, इधर वो आके रुक जाएगा. अब कह रहा है इससे नीचे 4 सेंटीमीटर और खींचा, 4 सेंटीमीटर और खींचा मैंने. क्या नहीं से जितना मैं खींचूंगा मीन पोजीशन से उतना वो एम्पलीट्यूड बनेगा. The displacement from the mean position to the extreme position is called as amplitude. तो indirectly amplitude is 4 सेंटीमीटर. इतना एनर्जी आपने उसको दिया, स्प्रिंग को दिया, और जब छोड़ेगे तो ऑसिलेट करेगा. 4 नीचे 4 ऊपर मीन पोजीशन से, 4 नीचे 4 ऊपर मीन पोजीशन से, नेचुरल लेंथ से नहीं. नेचुरल लेंथ से वो मीन पर आएगा और मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा. x is measured from the mean position. तो ये x पूरा खिंचा हुआ है, दैट इज एम्पलीट्यूड, फोर्स हियर. बोलो. The initial upward acceleration is 0.5. क्लियर है? तो कह रहा है इतना एक्सेलरेशन जो इस मोमेंट पर है, I know that acceleration over here is maximum, which is omega square a, omega square x, omega square a, because x is a, is क्या यार 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. The angular frequency अरे एकदम इजी है. a is omega square a, which is
0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए तो 4 है ना, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू हाफ। ये कितना हो गया? 8 हो गया। तो 8 का रूट हो गया। यस और नो? ये तो हो गया। सो ओमेगा मिल गया आपको 1/√8। क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो ओमेगा विल बिकम 2 पाई एफ। सो एफ विल बी क्या हो जाएगा? एफ विल बी 1/2 पाई। आई होप आई एम डूइंग करेक्ट। सही। ओके। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा ओमेगा। ओके, ये आप कैलकुलेट कर लेना। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर भी आते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर ओके खत्म हो गया। कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास 1 kg is kept on a smooth floor or of truck। एक ट्रक है, कह रहा है यहां पर एक ब्लॉक लगा दिया ऐसे, यहां पर स्प्रिंग है। कह रहा है इसे दिस इज नेचुरल है, स्प्रिंग में कोई खिंचाव नहीं है। और हमको एक चीज मालूम है, ठीक है हम लोग आगे देखते हैं क्या मालूम है। ओके, कह रहा है मास इज, दिस मास इज 1 kg and K spring constant is given as 100 Newton per meter. At time 0 the truck begins to accelerate। तो ये ट्रक आगे एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन रिलेटिव टू द फ्लोर ऑफ द ट्रक क्या होगा? इसका एम्पलीट्यूड कितना रहेगा? ये ऑसिलेट करना शुरू करेगा। सर ये ऑसिलेट क्यों करना शुरू करेगा? क्योंकि इस अगर ये ट्रक आगे एक्सेलरेट कर रहा है तो इसके ऊपर एक झटका लगेगा पीछे सूडो फोर्स का ma। बोलो ना यार। और ये ma के कारण ये आगे जाएगा 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 जाएगा। ओके, कहां तक जाएगा सर? ये एक पॉइंट ऐसे जाएगा वेयर दिस ma, अब सुनना ध्यान से, ये तो ma है, थोड़ा छोटा कर देता हूं। Where this ma will become equal to kx not। ये कौन सा पोजीशन है? ये इसका मीन पोजीशन है, क्योंकि नेट फोर्स 0 हो गया। दिख रहा है? अरे देखो ना मेरा बच्चा, ma फोर्स इधर लगने वाला है इक्वल टू kx, और मीन पोजीशन का पहचान क्या है? नेट फोर्स विल बिकम इक्वल टू व्हाट बच्चा? 0। दैट मींस ma विल बिकम इक्वल टू kx नॉट। तो व्हाट विल बी x नॉट इक्वल टू ma by k। यस और नो? बोलो भैया। अच्छा एक और एक चीज मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये तो मिल गया। ये कौन से पोजीशन की बात थी? ये मीन पोजीशन की बात थी सर। मीन पोजीशन पे ऐसे ऐसे सब चीज हो रहा है। हाँ हो रहा है ऐसे। अब क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बोल सकते हो, लगा सकते हो। वर्क एनर्जी पावर है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मास का 0 है, ब्लॉक का 0 है, वर्क डन कौन कौन काम किया? सूडो को फोर्स ने कितना काम किया? ma into x max, where x max will be the final, जहां पर जाके वो रुक गया। Can I say this is x max? यहां से यहां तक। बोलो। अच्छा स्प्रिंग भी उतना कंप्रेस हुआ, x कंप्रेस हुआ कितना? हाफ के x मैक्सिमम द होल स्क्वायर। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इधर कितनी हो गई? 0। मतलब वी आर गोइंग फ्रॉम ईयर टिल ईयर। ध्यान रखना, ईयर टिल ईयर, इनिशियल टू फाइनल। मैं कुछ रिजल्ट प्रूफ करना चाह रहा हूं, फिर एक बार आ गया तो आ गया। कैन आई से ये x मैक्सिमम है, कि x मैक्सिमम कट जाएगा तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2ma by k will be x max। what is ma by k? x naught। so x maximum will become 2 ma by k। ma by k क्या है? ma by k यही तो है, x naught है ना, तो x naught हुआ। that means if this is x naught, ये तो है ही ना x naught, और x maximum 2x naught है, मतलब ये भी x naught हुआ।
मतलब इनडायरेक्टली मीन पोजीशन की इस तरफ x0 है, इस पर तरफ x0 है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो मीन से एक्सट्रीम तक वो क्या बोलते हैं मेरा बच्चा, दिस इज एम्पलीट्यूड. सो व्हाट इज इनडायरेक्टली एम्पलीट्यूड? x0. समझ में आ रहा है? दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक जितना होगा उतना यहाँ से यहाँ तक होगा, बिकॉज ये पूरा डबल है. एंड व्हाट इज x0? ma by k. ma by k. m कितना 1, a कितना 2. हाँ भाई भाई k 100 है, ये तो 0.02 meters is the amplitude. I hope you all have understood the whole thing, getting it. Okay, तो ऐसे केस में याद रखना x maximum is 2x0. And what is x0? From natural end to mean position. Thank you very much.